ये जो बाइक मैं चला रहा हूँ, इसे देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कोई बाहर से बाइक मंगवाई गई है, ये पाकिस्तान में तो ऐसी कोई बाइक नहीं मिलती। तो जनाब, आप गलत हैं, पेट्रोल पर नहीं चलती, ये बिजली पर चलने वाली बाइक है और इस तरह की और बाइक्स भी बनाई गई हैं। कितना ये बिजली पर चल जाएगी, कितने किलोमीटर चलेगी और बैटरी इसमें कौन सी यूज़ की गई है और इसके पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होगी कि भाई पाकिस्तान ने एक बाइक बना ली है। जी हाँ, ये ईवी बाइक है और इस तरह की बाइक आज से पहले पाकिस्तान में कभी नहीं बनाई गई जो बिजली पर चलती हो और उसका डिज़ाइन ऐसा हो। तो इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ये कितने अरसे में बनी है और कितना कामयाबी से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। मेरा नाम फ़ातिक बिन खुर्शीद है। आइडिया बेसिकली ऐसे ही आया कि दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जिसमें प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट है पोल्यूशन वगैरह की वजह से। ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे ये डिज़ाइंड हैं इन पाकिस्तान। ये हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी जो टीम है उन्होंने इमेजिन किया है, उन्होंने ख़ुद डिज़ाइन किए हैं ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर। और पेन पेपर से काम शुरू हुआ था, पेंसिल से स्केच बना के फिर उसके ऊपर कैड डिज़ाइनिंग और वो आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियरिंग जो कॉम्प्लिकेटेड है वो सारी करा के उसको फिर हम इस स्केल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इस वक्त दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड है। जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बैटरीज़ के अंदर, वो यूज़ किए जाते हैं। कोई लेड एसिड जैसे ड्राई बैटरी भी कहा जाता है वो यूज़ करते हैं, LFP बैटरीज़ होती हैं। हम लिथियम आयन यूज़ करते हैं। ये वो बैटरीज़ हैं जो दुनिया के बड़े नाम जैसे टेस्ला हो गया, जनरल मोटर्स हो गया, वॉक्सवैगन, पोर्श, ऑडी, ये नाम आप जो सुनते हैं ये सब जो है लिथियम आयन टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली यूज़ करते हैं। हम बैटरी की जो लाइफ है वो लिथियम आयन की हमारे पास जो है वो 60,000 किलोमीटर्स है। जो आप एवरेज रनिंग के ऊपर अगर बात करते हैं तो तकरीबन 5 साल या उससे ज़्यादा निकल आता है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग होता है, किसी के लिए शायद वो 3 साल से भी कम होगा, किसी के लिए 5 साल से भी ज़्यादा होगा। सो टॉप स्पीड अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफ़र कर रहा होता है। जैसे बोल्ट है, इसकी टॉप स्पीड 75 है। एक हमारा छोटा प्रोडक्ट है रेट्रो, उसकी वो पीछे खड़ा हुआ है, उसकी 60 to 62 उसकी टॉप स्पीड आ जाती है। और हमारे पास रेंज है, जैसे एक ये हमारी इधर खड़ी हुई है ईवोक के नाम से हमारा एक प्रोडक्ट है, इसकी टॉप स्पीड 150 या उससे ऊपर भी जाती है। हमारी जो बैटरी हो गई, मोटर हो गई, सो इनमें जो वाटर प्रूफिंग का जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं IP65, 67, 68 वगैरह वगैरह, तो हम IP67 वाटर प्रूफिंग के लेवल पर हैं। जो आपके एप्पल के आईफोन्स होते हैं, एप्पल जो बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी कंसिडर की जाती है, वो IP68 लेवल पे, हम IP67 के ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिसका मतलब ये है कि जैसे आप आईफोन के भी एड्स में देखते होंगे, पानी में आप उसको स्विमिंग पूल में डिप करके निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं होता। ऐसे ही हमारी बैटरीज भी हैं, हमारी मोटर्स भी हैं। ये वन ऑफ द एरियाज़ हैं जहाँ पे लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की एडवांटेज नज़र आती है। जो अगर आपकी बैटरी सिर्फ 10% भी रिमेनिंग है, नॉट 100%, तो उसके एक्सेलरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा एक्सेलरेशन हम क्लेम करते हैं 0 to 16 4 to 5 सेकेंड्स है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी 10% बैटरी चार्ज हो या 100% चार्ज हो, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। टॉप स्पीड 75 तब भी आएगी आपकी और 100 के ऊपर भी आएगी। इसी तरीके से अगर 2 लोग बैठे हुए हैं तब भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल आपको साइंटिफिक टर्म्स में बात करूँ तो 225 kg तक का वेट उठा के हमारी बैटरी या हमारी मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहेगी। 225 kg इज़ अलॉट। आई थिंक उसके अंदर 2 लोग तो आराम से कवर होते हैं, बल्कि बच्चे भी अगर आप आगे पीछे बैठाना चाहें तो वो भी हो सकता है। आपकी ना एक्सेलरेशन पे फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी टॉप स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ना ही आपकी रेंज पे फ़र्क पड़ेगा। जो हम आपको 80, 90, 100 किलोमीटर्स जो एक रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरेज 90 to 100, वो आपको अटेन होगी। बोल्ट आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 4.5 लाख रुपए, 449,000 टू बी प्रिसाइज है। रेट्रो हमारी एक है पीछे 299,000, तकरीबन 3 लाख रुपए। और इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट है रेट्रो 1969, वो भी 4.5 लाख, 449,000 प्राइस है। आप 100 किलोमीटर चला सकते हैं 70 रुपये में बेसिकली, तो पर किलोमीटर आपकी आ रही है 0.7।
जब आप ये मैथमेटिक्स रन करते हैं कंपेयर टू पेट्रोल मोटरसाइकिल, जब पेट्रोल मोटरसाइकिल में भी अगर आप बात करें तो तकरीबन लाख रुपए की एक आम मोटरसाइकिल अब हो चुकी है। अब एक एवरेज रनिंग के ऊपर अगर आप 6,000 रुपये महीने का पेट्रोल खर्च कर रहे हैं तो साल का 72,000 रुपीज़ वो हो जाता है। मेंटेनेंस आप ऐड कर लें तो मोटा मोटा वो भी 1 लाख रुपए हो जाता है। तो जितने की आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं उतना आप सालाना उस पर स्पेंड कर रहे हैं। सो योर एक्चुअली कॉस्ट ऑफ ओनिंग द मोटरसाइकिल इज़ मल्टीप्लाइंग एवरी ईयर, सॉरी माय बैड, हर साल वो मल्टीप्लाई करती जा रही है। हाउएवर जब आप हमारी इन मोटरसाइकिल्स की बात करते हैं जो कि बोल्ट है, एक्चुअली ये ज़्यादा 2 यूनिट कंज्यूम करती है, इससे छोटी वाली 1.5 यूनिट कंज्यूम करती है। इसको भी अगर आप रन करते हैं तो एनुअल कॉस्ट ऑफ रनिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर मोर देन 300 डेज अ ईयर, या अगर मैं सारे दिन भी आप 365 डेज अ ईयर भी अगर आप इसको रन करते हैं तो कॉस्ट विल बी एक्चुअली लेस देन 20,000 रुपीज़। 220 वोल्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हाउस होल्ड है, आप घर में कहीं पे भी लगाना चाहें आप इसको लगा सकते हैं। ये चार्जर है बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा एक आमतौर पे कंप्यूटर्स का या लैपटॉप्स के चार्जर नहीं होते, ये इस तरीके से 3 पिन है, इसको आराम से भी आप घर में कहीं लगा सकते हैं। ये चार्जर है, इसका दूसरा फ्रंट एंड है, आप गाड़ी के मोटरसाइकिल के अंदर आप आराम से लगाइए और 4 से 5 घंटे लगते हैं बोल्ट को चार्ज होने में फ्रॉम 0 to 100%। अगर आप आधी ऑब्वियसली 50 से चार्ज कर रहे हैं तो वो आधे टाइम में हो जाएगी चार्ज। जिन टर्म्स पे हम काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट टर्म्स नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टर्म्स है। हमारा भी जो बाहर के पार्टनर्स के साथ या वेंडर्स के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम आपसे पार्ट्स इम्पोर्ट करेंगे, हमारा उनसे जो टर्म्स हैं वो हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कुछ अरसे में यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लोकल वेंडर इंडस्ट्री जो है वो बैटरीज़ वगैरह को भी डेवलप करें।